सबसे पहले देवी माँ सरस्वती को सत सत नमन करता हूँ और उस गुरु को कोट कोट प्रणाम करता हूँ जिन्होंने सही रास्ता दिखाया। नमस्कार, मैं शिव कुमार आपका एसएस मोटिवेट चैनल में स्वागत करता हूँ। ये वीडियो में मुझे आशा है कि आपकी नकारात्मक नज़रिया को सकारात्मक नज़रिया में बदल पाऊँगा। ये 20 बातें आप ध्यान से सुनिए। आप में से कई लोग गलती तो करते हैं, लेकिन गलती करना कोई बड़ी बात नहीं। गलती हर इंसान करता है क्योंकि वो गलती से कुछ न कुछ सीखता है और अपने जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि आप गलती तो कर रहे हैं लेकिन उस गलती को मान नहीं रहे हो। आपसे गलती होती है तो उसे मानना ही बेहतर होता है क्योंकि जीवन में सुधार हो सके, सुधार की गुंजाइश हो सके। लेकिन जिस व्यक्ति को ज़्यादा घमंड हो जाता है और उसके बाद भी गलतियां करता जाता है क्योंकि उसे अपनी गलती दिखती नहीं, ऐसे लोगों का भविष्य गड्ढे में गिर जाता है। अपनी गलती को ना मानना ही आपकी सबसे बड़ी गलती है, इसलिए आप अपनी गलती को स्वीकार करें। आपके जीवन में एक छोटा सा शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जहाँ कहीं वो छोटा सा शब्द देखते हैं, आप उसके पीछे दौड़ने लगते हो। आप समझने की कोशिश भी नहीं करते कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, और वो शब्द है फ्री। हाँ, फ्री वो शब्द है जो आप आंख बंद करके पीछे भागते हो। यही कारण है कई लोग आपको लूटने लगते हैं। जब भी कोई आपको कोई गिफ्ट देता है तो आपको लगता है कि वो गिफ्ट फ्री का होता है, जबकि वो गिफ्ट फ्री का नहीं होता। आपको पता नहीं होता कि उसके पीछे कितनी उम्मीदें हैं जो वो व्यक्ति अब आपसे जोड़ ली है। जब आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो तो देखते हो इस चीज़ के साथ ये चीज़ फ्री है। अब आप उस फ्री के चक्कर में आप वो चीज़ भी खरीद लेते हो जिनकी ज़रूरत आपको नहीं है। याद रखो, जीवन में कोई भी चीज़ आपको फ्री में नहीं मिलती। हर चीज़ के लिए आपको कुछ न कुछ चुकाना ही पड़ता है और आपको चुकाना ही पड़ेगा, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। कितना गुस्सा आता है उस वक्त जब आपसे कोई झूठ बोलता हो और आपको सच पता हो। बुद्धिमान लोग कभी इतिहास नहीं रचते, वो तो सिर्फ इतिहास को पढ़ा करते हैं। इतिहास तो पागल लोग रचते हैं जिन पर दुनिया हंसती है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है क्योंकि वो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरों से नकाब हटा देता है। जिंदगी में ये दो लोगों से हमेशा दूर रहना, एक तो बिजी और दूसरा घमंडी व्यक्ति से। बिजी व्यक्ति अपने मर्जी से बात करेगा और घमंडी व्यक्ति अपने मतलब से याद करेगा। किसी को धोखा देकर ये मत सोचो कि आप चालाक हो, ये सोचो कि उस इंसान को आप पर कितना भरोसा था। ये इंसान की फितरत है कि यदि आप उसे एक बार सहायता न करें तो आपके द्वारा पहले की गई सारी सहायताओं को भूल जाता है। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वो सामने वाले को कभी महसूस नहीं होने देता कि वो खुद गलत है। हमेशा याद रखना कि समस्या का कोई आकार नहीं होता, वो तो आपकी हल करने की क्षमताओं के अनुसार बड़ी या छोटी हो जाती है। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि वो उम्मीदें देती हैं जो वो दूसरों से रखता है। जिंदगी में किसी को उतना ही तकलीफें देना जितनी कि खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ देने में तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन जब खुद पर आती है तो बहुत रोना आता है। अरे जिंदगी में कोई इंसान अपने आप को ऐसे ही नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो उस इंसान को अपने आप को बदलने पर मजबूर कर देता है। घमंड से कभी भी अपना सर ऊंचा न करें, क्योंकि जो व्यक्ति गोल्ड मेडल जीतता है वो भी अपना सिर झुकाकर गोल्ड मेडल हासिल करता है। किसी के सामने गिराने से ना इज्जत मिलती है ना मोहब्बत, इसलिए अपने स्वाभिमान को बनाए रखना। यदि आप में काबिलियत होगी तो वो खुद आपके पास चल कर आएगा। नाराज ना होना ये सोचकर कि काम मेरा नाम किसी और का हो रहा है। यहाँ सदियों से रुई और तेल जल रहे हैं और नाम होता है कि दीपक जल रहा है। यदि आपके ख्वाब बड़े हैं तो आपका संघर्ष कैसे छोटा हो सकता है। यदि कोई आपका विश्वास तोड़े तो उसे धन्यवाद करना, क्योंकि वही सिखाता है कि विश्वास किसी पर बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। ये इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब किसी को पसंद करता है तो बुराई नहीं देखता और जब किसी को ना पसंद करता है तो उसकी अच्छाई नहीं देखता। कमज़ोर इंसान तब रुकता है जब वह थक जाता है और एक विजेता आदमी तब रुकता है जब वह जीत जाता है। खुद के लिए नहीं तो उनके लिए कामयाब बनो जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं। कभी भी अपने बड़े सपनों को किसी छोटे सोच वालों के सामने कभी चर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी उतनी औकात होनी चाहिए कि आपके बड़े सपनों को समझ पाए। हर वक्त दूसरों के सफलता के बारे में जानने के बजाय खुद की सफलता के लिए काम करना शुरू कर दो। लोग कहते हैं कि अगर प्यार सच्चा होगा तो वो जरूर लौट कर आएगा, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, अगर प्यार सच्चा होता तो आपको छोड़कर ही क्यों जाता। यदि आपको कोई छोड़कर जाए तो चिंता मत करना, क्योंकि गलत लोगों को जाना ही पड़ता है ताकि सही लोग आपके जीवन में आ सके।
जो आदमी आपके सही शब्दों का मोल नहीं समझ सकता, उस इंसान के सामने चुप रहना ही बेहतर है। शब्दों का वजन किसी के भावनाओं से पता चलता है, वरना वेलकम तो पावदान पर भी लिखा होता है। जीत हासिल करनी है तो काबिलियत बढ़ाओ, किस्मत की रोटी तो कुत्तों को भी नसीब होती है। इसलिए मैं समझाता हूँ, बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बन जाओ, हमेशा खुश रहोगे। जिंदगी में काम करो ऐसा तुम लोगों के लिए नहीं, लोग तुम्हें फॉलो करें। जीतने का मज़ा तब आता है जब लोग आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हों। उन्हें इंतज़ार करने दो और समय आने पर दिखा दो अपना दम। कोई आपको छोड़कर चला गया, कोई आपको पसंद नहीं करता, चले जाने दो, मत पसंद करने दो। तुम अपने आप को पहचानो, तुम इन सब से कहीं ऊपर हो। जिस दिन तुम अपने आप को पहचान लिया, उस दिन पूरी दुनिया आपकी कद्र करेगी। भीड़ में खड़ा होना तुम्हारा मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि भीड़ जिसके लिए खड़ी हो तुम्हें वो बनना है। किसी को नहीं दिखते तुम्हारे आंसू, किसी को नहीं दिखती तुम्हारी पीड़ा, और किसी को नहीं दिखती तुम्हारी उदासी। कितनी अजीब बात है, सबको दिखती है तुम्हारी गलतियाँ। दरिया ने कहा झरने से, तुम समुद्र नहीं बनना क्या? झरने ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ा बनकर खारे रहने से अच्छा है छोटा बनकर मीठा रहूं। जिंदगी में एक ऐसा दोस्त जरूर बनाना, यदि भगवान को आपकी बहुत ज़्यादा याद आए तो, और आपको अपने पास बुला ले तो वो दोस्त आपके पूरे परिवार को संभाल ले। क्या आपके पास ऐसा दोस्त है? प्यार किसी को तब तक करना जब तक उसे न लगे कि आप बोझ हो। जिस दिन उसे बोझ लगने लगे, उस दिन उसके सर से वो बोझ उतार देना, ताकि आप भी खुश रहें और वो भी खुश रहे। जीवन के ये 3 मंत्र याद रखना। जब भी आप बहुत खुश हो, उस समय किसी को वचन मत देना। जब भी बहुत क्रोध में हो तो किसी को उत्तर मत देना, और जब भी दुखी हो तो कभी निर्णय मत लेना। एक वक्त के बाद हर कोई गैर हो जाता है, उम्र भर किसी को अपना समझना अपना बेहम है। जीवन के सच्चे साथी हमारा शरीर और हमारी आत्मा है। अगर ये हमारे साथ नहीं तो कोई हमारे पास नहीं। जीवन में खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, हर दिन एक नई शुरुआत होती है। शक करने से भी खत्म हो जाते हैं कुछ रिश्ते। कसूर हमेशा गलतियों का नहीं होता। हमेशा याद रखना कि नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि किताबें तो हर कोई अच्छी पढ़ सकता है। रिश्ते अगर ज़रूरत के हों तो कभी खुशी नहीं देते, और अगर रिश्ते जज्बात के हों तो कभी साथ नहीं छोड़ते। कौन कहता है कि दोस्ती बर्बाद करती है? अगर निभाने वाला मिल जाए तो पूरी दुनिया याद करती है। पैर पर लगी चोट संभल कर चलना सिखाती है, और मन पर लगी चोट समझदारी से जीना सिखाती है। कुछ बातों को मुस्कुराकर टाल देना चाहिए, क्योंकि हर किसी को आप बहस तो नहीं कर सकते। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें।